अच्छा हुआ। कितनी देर चली? 25 से 20 हाँ 25 मिनट, 20-25 मिनट। जी, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ शुरुआत से। मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स कर रखा है IPCW DU से, और जी। फिर मैंने मास्टर्स कर रखा है अर्बन स्टडीज में इग्नू से। जी। उसके बाद फिर मैं अभी CLC से लॉ परस्यू कर रही हूँ जी। DU से। जी। जी, लॉ के साथ साथ मैम पढ़ाई करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती इधर? होती है, मैनेज करना पड़ता है, बट हो जाता है मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो जी, DAF से क्या पूछा गया आज? डैफ से हॉबीज वगैरह पूछी गई, मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो उसको IR से लिंक करके पूछा गया। जी। और हाँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। जी, क्वेश्चन कैसे पूछा गया मैम आज? क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछा गया आज? क्वेश्चंस ठीक थे। क्या क्या पूछा गया पूछ रहा। तो एक तो मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल से था, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी पूछा गया था मुझसे, और कंट्रीज का कि कौन सी इक्वेटर के पास लाया करती है, और USSR का डिवीजन कौन से कंट्रीज हैं अभी प्रेजेंट, और लाइफस्टाइल डिसीजेस पे पूछा गया था मुझसे, मेरी हॉबी पे पूछा गया था बास्केटबॉल से डंक वगैरह के ऊपर, जी। और स्केचिंग से पूछा गया था कि कौन से टाइप की स्केचिंग आप करते हैं, और अभी डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड पूछा गया था, जो आग लगी थी गोवा जी। से लिंक करके, क्या जी। क्या चैलेंजेस थे और क्या मेजर्स लेने चाहिए थे। जी, और मतलब यही सब था। मैम मॉक टेस्ट का कितना योगदान है इस एग्जाम में? मॉक टेस्ट से मेरा डर खुल गया। जी। मैं बात कर पा रही थी, मैं बोल पा रही थी, और मुझे थोड़ा सिटिंग पोस्चर, आई कांटेक्ट, ये सब सीखने को मिला था। अच्छे रिव्यूज भी थे, कई जगह अच्छे रिव्यूज नहीं भी थे, तो थोड़ा डीमोरलाइजिंग था, बट स्टिल मुझे सीखने को ही मिला, क्योंकि उससे मुझे ना एक पुश मिला कि हाँ इस पे मुझे काम करना है। और मैं बोल नहीं पा रही थी पहले वाले इंटरव्यू में, तो मेरी जुबान ही नहीं खुली थी, तो उससे और आखिरी वाले इंटरव्यू में बहुत फर्क था। जी, मैम प्रीलिम्स के लिए आपने क्या किया था? कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है। जी, मेरा जो मेन रहा है वो SFG रहा है फॉरम का, तो जी। बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मैंने SFG। डेडिकेटेडली फॉलो किया था SFG, जी। जी। सिलेक्ट फोकस ग्रुप। हाँ, हाँ, तो सुबह-सुबह जो होती थी पहले। जी जी जी, 7 बजे। मैंने रिव्यू किया था एक बार जी, वो फॉरम में बहुत ही जाके। अच्छा है, अगर आप जी। डेडिकेटेडली फॉलो, वो आपको डिसिप्लिन ला देता है। ऐसा नहीं कि उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, बट वो आपके अंदर डिसिप्लिन ला देता है, आपका सिलेबस कवर करवा देता है, और अच्छा है, वो करना चाहिए। जी, और आंसर राइटिंग की आपने कैसे-कैसे तैयारी किया? आंसर राइटिंग मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, और ऊपर से मैं एग्जाम्स दे ही रही थी, मेरे मई में ही DU के एग्जाम्स थे, तो पेस बना ही हुआ था, लिखने लिखने का जून में थे एग्जाम्स, तो पेस बना हुआ था, तो हेल्प हो गई। ऊपर से प्रीलिम्स का तो था ही, प्रीलिम्स में जो पढ़ा था, और आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस, फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी, तो मतलब प्रीलिम्स के बाद वाले दिन से। जी, मैम बच्चों को मतलब प्रीलिम्स के मतलब शुरुआत से ही मतलब आंसर राइटिंग करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? डिपेंड करता है कि मतलब आप सबको पता है कि आपकी कैपेबिलिटीज कैसे, मतलब आप कब शुरू कर सकते हो, और मतलब कितना खींच सकते हो। जी। ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट नहीं है, बट जी। हाँ कि पहले मतलब इंटीग्रेटेड चलती है प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स ही कर रहे हो फिर मेंस जी। कर रहे जी। हो। प्रीलिम्स एक डेडिकेटेड मंथ के बाद आ जाता है, जैसे कि अभी दिसंबर एंड या जनवरी से स्विच जी। कर जी। जाएंगे जी। बच्चे, और जिनकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है वो फरवरी मार्च से भी शुरू करते हैं। जी, तो मैम CLC में आपको क्लास के बाद फिर कितना टाइम मिलता था इस एग्जाम के लिए? CLC में मेरी क्लासेस बहुत सारी मिस भी हुई है, बट फिर मैंने एंड डेज में उसको कोप अप भी करा है। तो टाइम तो कम मिलता था, बट अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो तो कर लेते हैं, ओके। सेल थ्रू कर जाता ओके, है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी।